मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोम शिवोम चिदानंद रूप शिवोम शिवोम। मैं कौन हूं यही तो जानना है, इसी अध्यास को तो तोड़ना है। मैंने स्वयं को मन समझा, मैंने स्वयं को बुद्धि समझा, मैंने स्वयं को चित्त और अहंकार समझा। इन चारों के समावेश को अंतःकरण बोलते हैं। वेदांत में इन चारों को जोड़ दिया जाए तो अंतःकरण निर्मित होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं अहंकार। न च श्रोत्र जिह्वे, ना मैं कर्णेंद्री हूं, ना मैं रसेंद्री हूं, ना मैं रूपेंद्री हूं, ना मैं घ्राणेंद्री हूं, ना मैं अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश हूं। कौन हूं मैं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इसका पाठ नित्य किया करें। न च प्राण वर्गौ न पंचानिलामय न वा सप्तधातुर न वा पंचकोशः न वाक्पानिपादौ न चोपस्थपायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहो मदौ नैव मयि नैव मात्सर्य भावः न धर्मौ न चार्थौ न कामौ न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्र न तीर्थ न वेदौ न यज्ञः अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मयि नैव माता न जन्म न मित्रः न बंधु गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। फिर कहते हैं अहम निर्विकल्प। अहम निर्विकल्प निराकार रूप। मैं कौन हूं? मैं निर्विकल्प सत्ता हूं, मेरा कोई विकल्प नहीं है। निर्विकल्प किसे कहते हैं? जिसका कोई विकल्प न हो, जैसे आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, देयर इज नो ऑप्शन। मैं निर्विकल्प हूं। घड़ा बनता है, सुराही बनती है, दश्तरी बनती है, दिया बनता है, इन सब के विकल्प है। मिट्टी का विकल्प क्या है? इनमें मिट्टी का कोई विकल्प नहीं, सब में मिट्टी लगेगी। उपादान कारण है, कार्य ब्रह्म है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। शंकराचार्य भगवान कहते हैं अहम निर्विकल्पो। पहले अध्यास को तोड़ो। न मैं देशजन्य हूं, न मैं भारत में पैदा हुआ था, न मैं अमेरिका में हुआ। मैं पैदा होने वाली सत्ता नहीं हूं, क्योंकि मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा पैदा होती। अच्छा यूं समझो, मिट्टी पैदा हुई थी कि घड़ा पैदा हुआ था? बोलो। मिट्टी भी पैदा हुई थी। जैसे मिट्टी स्वयंभू सत्ता है, ऐसे वो चैतन्य आत्मा स्वयंभू सत्ता है। वो पैदा नहीं हुई, उससे सब पैदा हुए हैं। वो पैदा होने वाला नहीं, जन्म मरण से पार है। मिट्टी से पैदा हुआ था घड़ा, फूटेगा क्या घड़ा? मिट्टी भी फूटेगी। मिट्टी अपने स्वरूप में लीन होगी। इसलिए हमारे यहां बोलते हैं ब्रह्मलीन। कोई साधु शरीर छोड़ता है तो बोलते हैं ब्रह्मलीन। बोले ब्रह्म में से निकला था, ब्रह्म में ही मिल गए। घड़ा मिट्टी में से ही निकला था, मिट्टी में ही मिल गए। देश काल परिस्थिति,
हम देश संबद्ध हैं किस तरीके से? देह से। काल हमारे ऊपर सवार होता है, हम काल प्रभावित हैं। काल प्रभावित सत्ता है किससे? आत्मा से कि शरीर से? शरीर से। परिस्थितियां किस पे प्रभाव डालती हैं? शरीर पे। रूप किसका है? गोरा काला शरीर का। रंग छोटा बड़ा मोटा पतला शरीर का। बोले ये सब शरीर से जुड़ी हुई सत्ता है, आत्मा से नहीं। आत्मा भी गोरी काली होती है। बोल नहीं। निश्चित नहीं होती, मैं बताता हूं। गोरी काली नहीं है, बड़ी छोटी लंबी चौड़ी मोटी पतली नहीं है। तो प्रकाश स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। न वो देश से प्रभावित है, न काल से प्रभावित है, न परिस्थिति से प्रभावित है। न वो रूप संबद्ध है, न रंग संबद्ध है, न आकार संबद्ध है। वो चैतन्य, वो निर्गुण निराकार सत्ता, शंकराचार्य भगवान कहते हैं वही मेरा स्वरूप है। लेकिन समस्या कहां आई? जब वो चैतन्य शरीर में कर्म के बंधन में आकर पड़ी तो हमने क्या किया? हमने उसको तो भुला दिया जो मूल है। एक पौधे के अंदर जड़ मूल होती है या तने मूल होते हैं? जड़ होती है। जड़ दिखती है कहां होती? आच्छादित होती, ढकी हुई होती, जमीन के नीचे होती। जैसे जमीन के नीचे जड़ है, दिखाई नहीं पड़ रही, वैसे ही इस शरीर के भीतर आत्मा है, दिखाई नहीं पड़ रही। लेकिन दिखाई न पड़ने से ये तो नहीं कि वो मूल न रही। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तो प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से सिमर सुजान। फिर कहा सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य। सारा ये चराचर जगत सर्व सत्य, जहां जहां दिख रहा है वहां सर्व सत्य। प्रभु राम पसारी। कैसे? उदाहरण दिया, बीज से तरु, मकड़ी से तार। बीज में वृक्ष छुपा हुआ है, दिखता है? नहीं दिखता। मकड़ी में तार छिपी हुई है, दिखती है? नहीं दिखती। उत्पन्न होती है कि नहीं होती? वेदांत भाषी कहते हैं जैसे बीज में तरु, मकड़ी में तार छिपी है, ऐसे ही सारे विश्व की उत्पत्ति। बीज से तरु, मकड़ी से तार हुआ त्यों राम से जग विस्तृत। इस सारे विश्व वृक्ष, ये जो विश्व का वृक्ष बन गया है ना, कई कोंपले फूट आई हैं, कई डाल निकल आई हैं, कई पत्ते निकल आए, विस्तार हो गया है। लेकिन उसका उस सब का बीज क्या है? विश्व वृक्ष का राम है मूल। हम मूल को भूल गए, हमने तने पकड़ दिए। हम देश काल परिस्थिति रूप रंग आकार संबद्ध हो गए। नहीं है हम।